पाकिस्तान मशरिक वस्ता में एक ऐसा मुल्क जिसने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जहाज सऊदीया की फजाई हदूद में दाखिल होता है तो सऊदी एयरफोर्स के F-15 की तरह इस्तकबाल करते हैं। पूरे शहर को पाकिस्तानी परचम से सजाया जाता है। इवन के सऊदी किंगडम टावर पर भी पाकिस्तानी परचम लहराया जाता है। दोस्तों उतरते ही शाही प्रोटोकॉल के साथ किंगडम हाउस ले जाया जाता है। रॉयल कारपेट पर आला तरीके से किंग सलमान खुद उनका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों याद रहे, सऊदी हुकूमत के नजदीक रेड और रॉयल कारपेट में फर्क है। रेड कारपेट किसी भी आम वजीर आजम के लिए या किसी भी वजीर आजम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रॉयल कारपेट एक खास किस्म के लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है। रिसेंटली जब सदर ट्रंप ने सऊदीया का दौरा किया तब उसके लिए रॉयल कारपेट इस्तेमाल किया। एक ऐसा इस्तकबाल जो एक सुपर पावर को दिया जा रहा है, वही इस्तकबाल एक करीब मुल्क के वजीर आजम को क्यों? तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 13 सितंबर से, जब इसराइल सबसे बड़ी गलती करता है कतर पर अपने मिसाइल दागकर। दोस्तों वो अपने मिसाइल दागकर हमास के 6 अहम रहनुमा तो शहीद कर देता है, लेकिन उसके बाद जो मायदे होना शुरू हुए वो इसराइल से खुद नहीं देखे। तो अब 1 साल पहले ईरान पर भी इसराइल ने हमला किया था और उस हमले में तो बल्कि हमास का लीडर इस्माइल हानिया शहीद हुआ था, लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ। और उसकी वजह दोस्तों ये है कि ईरान एक गरीब मुल्क है और उसे बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कतर कतर एक मजबूत इकोनॉमी रखने वाला मुल्क है। कतर एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से यूरोप के चूल्हे जलते हैं और जिसकी वजह से यूरोप की लाइटें जलती हैं। क्यों? क्योंकि कतर यूरोप को सबसे बड़ा गैस सप्लायर करने वाला मुल्क है, लेकिन फिर भी कतर अपना दिफा न कर सका। दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो है अमेरिका। क्योंकि दोस्तों कतर ने अपना सारा दिफाई निजाम अमेरिका के हाथ में दिया है। मिडिल ईस्ट के बहुत से मुल्कों में अमेरिका की एयर बेस है, अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अड्डा अमेरिका का कतर के अंदर, जिसके अंदर 10,000 फौजी तैनात हैं। मगर फिर भी अमेरिका कतर पर होने वाली स्ट्राइक ना रोक सका। दोस्तों एक साइड पर खड़ा अमेरिका चुप साध ली और उसने कोई मजम्मत तक नहीं की इस हमले की। दोस्तों तब जाके कतर की आंखें खुली और साथ ही इसके साथ एक फायदा हुआ कि सऊदीया की भी आंखें खुली। कतर ये सोचता रहा दिफा के नाम पर, प्रोटेक्ट के नाम पर जो अमेरिका मिडिल ईस्ट से अरबों डॉलर ले रहा है, वो दरअसल सब के सब फजूल है। और यही सोचकर किंग सलमान ने सोचा अगर कतर पर हमला हो सकता है और इस पर एक साइड पर अमेरिका बैठ जाए, कोई मजम्मत नहीं, कुछ भी नहीं, कल कला हम पर हमला हुआ, अमेरिका फिर यही करेगा। यही चीज को मद्देनजर रखते हुए अब सऊदीया को एक ऐसे एटॉमिक पावर की जरूरत थी जो उनको प्रोटेक्ट करे, मक्का और मदीना की हिफाजत करे। दोस्तों अमेरिका के ताल्लुक तो चाइना और रशिया से भी खराब है, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान को चूज किया और पाकिस्तान को चूज करने की सिर्फ एक ही वजह थी, जोर लगाओ पाकिस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का और मदीना से रखते हैं और कोई नहीं रखता। इसी वजह से सऊदीया के पास पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उसने मुआहदा किया पाकिस्तान के साथ। इसी दौरान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दौरा करते हैं सऊदीया का और वहां पर एक ऐसा मुआहदा तय किया जाता है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा और अगले 200 साल तक पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम में इसकी मशकें लिखी जाएंगी। दोस्तों वो मुआहदा क्या है, उसकी तफसील थोड़ी सी ये है कि अगर कोई मुल्क, कोई भी मुल्क दुनिया पर सऊदीया पर हमला करेगा तो वो हमला पाकिस्तान पर तस्वर किया जाएगा, और इस तरह अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वो हमला सऊदीया पर तस्वर किया जाएगा। मक्का और मदीना पर हमला करने से पहले किसी भी काफिर कंट्रीज में से, किसी भी यूरोप या किसी भी इसराइल कंट्री कोई भी हो, उसको सबसे पहले पाक फौज, पाक एयरफोर्स का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान की मईशत बहुत कमजोर है, लेकिन एटमी ताकत है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास अपने पैड़ी बेड़े और जंगी जहाज और जबरदस्त दिफाई निजाम और एयरफोर्स है। दूसरी तरफ सऊदीया एटम पावर तो नहीं है, लेकिन मईशत बहुत जबरदस्त और तरक्की याफ्ता मईशत है। दोस्तों अब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं। एक चीज को अगर इसराइल सऊदीया पर हमला करता है तो उसे पाक एयरफोर्स का सामना करना पड़ेगा और एटम बम का भी सामना करना पड़ सकता है। इस तरह अगर इंडिया पाकिस्तान पर तो उसे मजबूत मईशत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक मुआहदा है। अब
अमेरिका की पावर मिडिल ईस्ट में कमजोर होती जा रही है और अब जो है पाकिस्तान की ताकत का सिक्का चमकता हुआ ही जा रहा है। दोस्तों अगर इसी दौरान पाकिस्तान के ऊपर या फिर सऊदीया के ऊपर इंडिया या इसराइल हमला करते हैं तो वो अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। सब्सक्राइब